उम्मीद लगाएं कि फांसी लगा लें कि या पास में नदी है उसमें डूब जाएं, क्योंकि 7 से 7.5 लाख रुपए का लोन, उसका ब्याज कहाँ से मैनेज होगा, क्या करेंगे। फांसी लगाई वो है, रात में ऐसे ही लगा के उठ के चुप है, लड़का बच्चों से जाए के अपन चुप है, फांसी लगाए लो का। सूखा पड़े तो किसान रोए, खाद न मिले तो किसान रोए, महंगाई बढ़े तो किसान रोए। इसके बाद जब दुकानदार उनको गलत दवा दे दे और फसलें बर्बाद हो जाए तब भी किसान रोए। क्यों? क्योंकि दुकानदारों की साठगांठ सीधे अधिकारियों से होती है, अंडर द टेबल पैसा जाता है। इसी वजह से अधिकारी कभी दुकान चेक करने की, छापा मारना तो छोड़ दो, कभी ऐसे ही नहीं देखने जाते कि भैया दुकान में खाद बीज सही है या नहीं। 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले से हर खाद की दुकान डबल पैसे करके बिक्री करते हैं। खाद के लिए कैसे मजदूरी करके, मेहनत करके, घर के जेवर गिरवी रख के ये जो किसान होते हैं ये खाद बीज के इकट्ठा करते हैं फसल के समय, कि हमारी फसल कम से कम खेत में बीज पड़ जाए। जेवर क्या है, जब बिकेगा तो शायद हम ले लेंगे। हर साल कभी आलू फिक जाता है, कभी सूखे में चला गया, मुआवजा करती रहती सरकार की, मुआवजा किसानों को मिलेगा जो कि मुआवजे के नाम पे सीधा खाना पूर्ति होती है। अब अगर कन्नौज में समय रहते अधिकारी दुकानों पे छापा डाल देते और पैसे का लालच ना करते तो शायद आज हजारों बीघा जो कन्नौज में खेती बर्बाद हुई है और ये किसान रो रहे हैं कि आखिर अब हम दोबारा खेतों में बीज खाद डाले तो डाले कैसे। क्योंकि एक बार तो हमने अपनी बीवी बच्चों के जेवर गिरवी रख के दुकान पे चले गए और पैसा लेके जो जितना पैसा था वो इस खेत में लगा दिया, इन खेतों में लगा दिया, खाद बीज में लगा दिया। अब पैसा कहाँ से लाएं जो दोबारा इसको जुतवा के हम दोबारा फिर से खेत में आलू गड़ाएं। दूसरी चीज, आलू अगर गड़वा भी दे कहीं से मेहनत मजदूरी करके या इधर उधर रिश्तेदारी से पैसा लाके, तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। एक दुकानदार की गलती, एक अधिकारी की गलती इन सब किसानों को रुला के चली गई और अधिकारी आते हैं, देख के जाते हैं, कहते हैं मुआवजा मिल जाएगा। उन दुकान के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती, उन दुकान वालों के ऊपर क्यों केस नहीं किया जाता? क्या सील कर देने से दुकान वाले सिर्फ सही हो जाएंगे? आज सील कर दिया, कल लाइसेंस सही बन जाएगी, दूसरे के नाम रिन्यूअल हो जाएगी, अंदर द टेबल पैसा अधिकारियों के पास चला जाएगा। उससे बड़ी बात, कन्नौज में सबसे ज्यादा फसल आलू की होती है। कन्नौज में जिला कृषि अधिकारी के पास इस पद का कार्यभार है। एक पूर्णकालीन कृषि रक्षा अधिकारी होना चाहिए। उस अधिकारी का कन्नौज में तैनाती नहीं है जो खेतों में जाके, दुकानों में जाके देख ले कि आखिर दुकानदार करते हैं तो क्या करते हैं। जब सब किसान खड़े हुए जिनकी हजारों बीघे की फसल, पानी, सपने जो है वो पानी में बह गए, ना इनके आंसू निकल रहे हैं, ना रो पा रहे हैं, ना हंस पा रहे हैं, ना अपना दर्द बता पा रहे हैं। अगर अधिकारी के पास जाते हैं तो अधिकारी सिर्फ खेतों में आते हैं और कहते हैं कि कहाँ से दुकान आई, उस दुकान को हमने सील कर दिया है, बाकी आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं, ये आश्वासन देते हैं। भैया कैसे, क्या आप, कितनी बीघा खेती है आपकी? मेरे पास 58 बीघा खेती है। मैंने अपने वाइफ के जेवर रख के और कुछ रुपया कोल्ड से लोन पे लेके मैंने आलू किया है। 1250 रुपये पैकेट आलू मैंने चिप्सोना सीड वाला बोया और 1720 रुपये की ग्रोमर खाद और अन्य खर्चे मिला के मेरा करीब 7.5 लाख रुपए का खर्चा आया आलू गड़ाई में और लगान में, क्योंकि लगान करीब 11 से 11.5 हज़ार रुपये बीघा प्रतिवर्ष का है। और मेरी सारी फसल चली गई है। धनेस्टीन दवा का उपयोग मैंने किया था, एक भी खेत मेरा पास व्यवस्थित नहीं बचा जिसमें मैं दोबारा आलू गाड़ पाऊँ, और ना ही मेरे पास अब पैसे हैं कि जिसकी मैं भरपाई करके दोबारा आलू गाड़ लूँ, और ना ही मुझे आगे कोई भविष्य दिख रहा है कि मैं अपने खेत में गेहूँ बोऊँ कि आलू बोऊँ कि खाली पड़ा रखूँ, क्योंकि मेरे पास जो 7.5 लाख रुपए का मैंने लोन लिया है वो तो चला ही गया है। और देख रहे होंगे आप इन भैया ने कैसे अपने खेत में फसल गाड़ी, कैसे पैसे का बंदोबस्त करके इस खेत में इनके आलू गाड़े हैं, अपने सपने गाड़े हैं कि ये जब 3 महीने बाद आलू निकलेगा, 4 महीने बाद, तो इसको बेच के जो हमने अपनी बीबी के जेवर रखे हैं, गिरवी देना भैया जरा, ये जो बीबी के जेवर गिरवी रखे हैं और जिससे बच्चों के सपने सजाए हैं ना, वो शायद हम इसको बेच के पूरा कर पाए। लेकिन ये अधिकारियों की और एक दुकानदार की गलती से, गलती नहीं जानबूझ के कारण ये आज आलू का ऐसा हाल हुआ है। उस दुकान पे कभी गए आप दोबारा, जिस दुकान से दवा ले आए? जी, दुकान ही बंद है जी, दुकान वाले से आदमी भाग गया, दुकान बंद है। दुकान बंद है। कितनी फसल खराब हुई दादा? 28 बीघा। 28 बीघा जी।
कि अभी तक 28 बीघा का कितना हाँ, खर्चा बिल्कुल। आया था? अब 28 बीघा खर्चा कम से कम आप लगा 10,000 रुपया बीघा को लगा के चलो आप, 10,000 रुपए बीघा का। बिल्कुल लगा के चलो आप। ठीक है, 28 बीघा खराब, आपको खेत दिखाते हैं हम आपको। ऐसा सरकारें क्यों देती है? जो ये प्राइवेट लोग बेचते हैं, क्यों बेचते हैं? ये एक दूसरे आश्रित क्यों बेचते हैं? इनको बिल्कुल सही जगह लगाए सरकार, बंद करनी चाहिए तो बिल्कुल बंद करना चाहिए, कड़ा फैसला बिल्कुल कड़ा फैसला। समझ नहीं आ रहा कि इसको दोबारा बोएं कि इसका खड़ा रहने अरे कि इसको और कि पानी फांसी लगा के लगाए उम्मीद लगाएं कि फांसी लगा लें कि या पास में नदी है उसमें डूब जाएं, क्योंकि 7 से 7.5 लाख रुपए का लोन, उसका ब्याज कहाँ से मैनेज होगा? क्या करेंगे? पढ़ाई भी है, दैनिक खर्चे भी हैं, खेती भी है, यहाँ से कहाँ से मैनेज होगा? मेरे पास शब्द नहीं है कि क्या कहें क्या ना कहें, क्या समय निकालें, कहाँ जाएं, किससे कहें, कोई सुनने वाला नहीं है। अपनी फरियाद है तो वही घुट घुट के रह रहे हैं। तो ये पूरी फांसी लगाई वो है, रात में ऐसे ही लगा के उठ के चुप लड़का बच्चों से जाए के अपन चुप फांसी लगाए लो, क्या करे बताओ? रुआस लगी आउत है। तो ना दादा, आप अगर ऐसा कर लोगे तो फिर बच्चा क्या करेंगे? अधिकारी तो सिर्फ कह रहे कि जांच करेंगे, तो अब क्या क्या करें अब क्या लगत है अपने खेत में, या ये दोबारा गड़ियो आलू की ऐसे ही छोड़ दियो? कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करो जाए दोबारा, पैसा कहाँ ही से नहीं क्या है, ले आवे पैसा ही पैसा, नहीं है। कहाँ से क्या करें, कितो क्या करें? जैसे कुछ पैसा लगा था, सहारा था कि शायद कोई पैसा मिल जाए इधर उधर, अगर अधिकारी लोग दिवाई देते तो कुछ कर लिए। हाँ, और क्या, पैसा कोई पहले से ही कोर्ट से पैसा लिए बैठे हैं, अब दोबारा कोर्ट वाले पैसा तो देंगे नहीं। अब उम्मीद है कि जो जेवर एवर थे वो भी हम धर चुके हैं। अब हमारे पास कोई उम्मीद तो है नहीं कि मैं दोबारा पैसा कहाँ से लेके आऊँ। जिसके यहाँ ले आएंगे आगे आने वाले समय में फिर वो हमारे पास दबाव बनाएगा कि हमको दो आके, कि हमको दो आके। तो उम्मीद देखिए, अधिकारी मस्त है, दुकानदार फरार है, और रोता है तो किसान रो रहा है कि अब इसमें अगर आलू गाड़ेंगे तो कैसे गाड़ेंगे, पैसा ले आएंगे तो कहाँ से ले आएंगे? ना अधिकारी को चिंता है, ना दुकानदार को चिंता है तो वो किसान को चिंता है कि मेरा खेत जो है अब बर्बाद हो चुका है। कहाँ से इतना हम पैसा ले आए जो इसमें फसल दोबारा तैयार कर पाए, दोबारा फिर आलू गाड़ पाए? क्योंकि एक बार 2-2.5 लाख रुपए लगा दिए इतनी खेती में, खाद का, बीज का, जुताई का, इसके बाद दवा का, उसके बाद ये सब बेकार हो गई। अब दोबारा कहाँ से ले आए? जो किसान है ना, सबके पेट भरता है, लेकिन आज उसी के पेट के ऊपर लात पड़ी हुई है। अब वो यहाँ का भी नहीं रहा, वहाँ का भी नहीं रहा, उसकी फसल भी नहीं है। अगली बार करे तो क्या करे? और अधिकारी हैं वो आते हैं, कह के चले जाते हैं कि हाँ जांच करेंगे। अब इन अधिकारियों की जांच कितने दिन में होती है और कितने दिन में ये जो फर्जी लाइसेंस के कन्नौज में दुकानें खुली है ना कृषि विभाग की, ये जो खाद बीज की दुकानें, जो जब समय आता है खाद का तो दुगने पैसे में खाद बेची जाती है, सोसाइटी पे कभी मौजूद खाद नहीं होती है, उसके लिए किसान भटकता है। इसके बाद जब खाद मिल भी जाती है, पैसा एक्स्ट्रा देने के बाद डुप्लीकेट खाद मिल भी जाती है। तो अब आती है बीज की बारी। अब देखते हैं कन्नौज के अधिकारी कितना ध्यान देते हैं, कन्नौज के जिलाधिकारी कितना ध्यान देते हैं, क्योंकि उनके अंडर में ये पूरा जिला है और उन्हीं के जिले के ये जो किसान है ना वो रो रहे हैं। कब ऐसी दुकानों के ऊपर कार्रवाई होगी? सिर्फ सील करने से काम नहीं चलेगा कि दुकान को सील कर दिया और 2 महीने के बाद जो उसका लाइसेंस है किसी और के नाम बन जाएगा और काम खत्म। इन किसानों के जो हैं सपने टूटे हैं। क्या कहेंगे दादा? उचित कार्रवाई होना चाहिए, उचित कार्रवाई बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये जितनी फ्लोट दुकानें सारी बंद करना चाहिए, सारी सर आप मुआवजा मिलना चाहिए। आप लोग आए हो तो इसकी आप कोशिश करो जो हम लोगों को कुछ राहत मिल जाए। मुआवजा मिलना चाहिए जी, केसीसी कहाँ से अदा करेंगे बताओ सर? केसीसी कहाँ से अदा करेंगे? जी, बैंक का लोन कहाँ से अदा करेंगे? जो लागत के लिए लिए था पैसा वो कहाँ से देंगे जब पैदा नहीं होगा? तो ये किसानों का दर्द है, जो ये किसानों की हजारों बीघे की फसल खराब हुई है। ये दर्द ना आपको महसूस होगा, ना हमें महसूस होगा, और ना जिलाधिकारी को महसूस होगा, और ना किसी अधिकारी को महसूस होगा। क्यों? क्योंकि जिसके कहते हैं ना, जिसके जाए ना पाए बीमारी वो का जाने पीर पर आई। तो इनका दर्द ना यही समझ सकते हैं। और
ये मांग कर रहे हैं कि हमें मुआवजा तो कम से कम मिल जाए, क्योंकि हमारी फसल हजारों बीघे की खत्म हो चुकी है।